अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राणा आबिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजपूतों की हिस्ट्री। सामईन मोहतरम, तारीख़ हमें बुज़ुर्गों के हालात से वाक़फ़ करके दिलो दिमाग में एक बाबरकत जोश पैदा करती है, जिसके ज़रिए हम अपने तारीख़ी हालात से बाखूबी वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और अपनी कौमी इम्तियाज़ात और ख़ुसूसियात को महफूज और कायम रखने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। इसलिए हर मर्द ये ख्वाहिश रखता है कि अपने आबाओ अजदाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और माजी के तसलसल को कायम रखते हुए अपने मुस्तकबिल को तमीर करे। राजपूतों की इस वीडियो में आज हम इस तारीख़ी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आपको राजपूत कौम के बारे में चंद मुनफरद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कौम राजपूत की वजह स्मिया ज़ात की तकसीम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आर्या 2500 साल कबल अज़ मसीह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आकर आबाद हुए। हिंदुस्तान आमद के 1000 साल बाद तक इन लोगों में ज़ात पात का कोई ख्याल न था। अलबत्ता इससे कबल इन आर्यों में पुरु, भारत, मगध, कोरु, पंचाल वगैरह कबाइल पाए जाते थे। इस ज़माने में एक कबीला दूसरे कबीले वगैरह में शादी कर सकता था, इसमें कोई ऐब नहीं था। जैसे हम अब हमारे जो राजपूत कबीले हैं किसी दूसरे कबीले में शादी नहीं करते, उस वक्त इसमें कोई ऐब नहीं था। आर्यों की हिंदुस्तान में आमद के 1000 साल बाद यानी 1500 साल कबल अज़ मसीह मनु सोवृत्ति नामी एक उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें आर्यों के चारों ज़ातों पर रोशनी उन्होंने डाली है। उनकी आर्यों की 4 ज़ातें थी: बामन, क्षत्रिय या कश्तरी, वैश्य, शूद्र। ये इनकी 4 जो है ज़ातें थी। पहले नंबर पे बामन, ये तलीम याफ्ता लोग थे, मजहबी वगैरह लोगों को तालीम देना, इबादत करना, कराने का हक सिर्फ इनको हासिल था। मनु का कवानीन के तहत बाकी कौम उन पर इनकी फ़ौक़ियत हासिल थी और ये एक एहतराम इज़्ज़त वाली कौम थी और लोग इनका एहतराम करते थे। दूसरी खत्री या कश्तरी, ये जंगजू लोग थे, इसलिए लड़ाई लड़ना और हुकूमत करने की ज़िम्मेदारी इन क्षत्रियों पर आई थी। वैश्य, ज़मीन काश्त करना और तिजारत करने का हक सिर्फ इन वेश्यों को मिला। चौथा शूद्र, बाकी तीनों तबकों की खिदमत करना इन शूद्रों की ज़िम्मेदारी थी। इन चारों कौमों में, ज़ातों में सबसे ज़्यादा अहमियत क्षत्रियों को हासिल थी, क्योंकि क्षत्रिय कौम में राजा और सिपाही लोग शामिल थे। इन जंगजू लोगों का काम मुल्क और मिलत की हिफाजत करना था। ये लोग मुतफ़िक़ा तौर पर अपनी कौम जिसको सबसे ज़्यादा ज़हीन और लायक होता था उसे अपना, ये लोग जो है जो सबसे ज़्यादा लायक होता था उसे अपना सरबराह बना लेते थे।
और फिर ये लोग जिनको अपना सरदार मुंतखब करते थे उसको ये लोग राजा या राय का खिताब दिया करते थे। इन्हीं राय या राजा यानी राय या सरदार के पूत यानी बेटे के हैं, यानी राजा का बेटा। गोया लफ्ज़ राजपूत मुसलमान बादशाहों के ज़माने की शनाख्त मालूम होता है। चूँकि 8वीं सदी से बहुत पहले की तारीख़ के अंदर राजपूत लफ्ज़ का इतलाक़ कौम या ज़ात के मानों में बिल्कुल नहीं मिलता। अलबत्ता इस लफ्ज़ राजपूत का इस्तेमाल संस्कृत के इल्म अदब में इब्तदा से चला आ रहा है। शाही दरबारों में लफ्ज़ राजपूत सिर्फ़ हुक्मरान जमात और शाही ख़ानदानों के अफराद और राजों के लिए बतौर ख़ास इस्तेमाल होता था, जबकि छतरी कश्तरी का लफ्ज़ हुक्मरान वगैरह मजमूई कुल जमात के इस्तेमाल होता है। लेकिन बाद में एजाज़ी राजपूत खिताब को देखकर तमाम क्षत्रिय लोग अपने आप को राजपूत कहलाने लगे और फिर इस तरह क्षत्रियों और राजपूत के अल्फाज लाजम व मज़लूम बन गए और फिर रफ्ता रफ्ता राजपूत लफ्ज़ के आम रवाज ने लफ्ज़ क्षत्रिय कश्तरी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इस लफ्ज़ राजपूत से मुतल्लिक़ गज़ट मरदमशुमारी पंजाब 1931 में यह तहरीर है कि लफ्ज़ राजपूत ज़माना कदीम की कश्तरी ज़ात से मशहूर हुआ है। तर्ज़े हुकूमत आर्यन कौम जमहूरियत पसंद थी। सरदार राय का राजा का इंतखाब करने के लिए अवाम को हक हासिल था। अगर सरदार कौम की जानब से सही फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा तो